अच्छी बात है, इसमें आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो ये आराम से बढ़ती चली जाती है। सस्पेंशन सेटअप बेहतरीन लगता है और इतना पता चलेगा जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से बाइक को कुदा रहे होंगे। ये है प्योर ईवी की ई ट्रिस्ट और मैं हूं अमित द्विवेदी। आपको आज राइड रिव्यू करके बताने वाला हूं कि ई ट्रिस्ट 350 को जब आप खरीदेंगे तो आपको रेंज कितना मिलने वाला है। जब आप शहर के ट्रैफिक में होगे तो कैसे परफॉर्म करने वाली है, जब आप खुले हाईवे पर होगे तो इसके जो तीनों गियर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसे बिहेव करते हैं और क्या सस्पेंशन सेटअप बेहतर लगता है, क्या ये मोटरसाइकिल जैसी लगती है, यही सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक को बात बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं इस प्योर ईवी की ई ट्रिस्ट के बारे में। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं प्योर ईवी की इस ई ट्रिस्ट को। इसमें जो बैटरी पैक लगा हुआ है ये है 3.5 kWh का। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट का मतलब हो गया ड्राइव, सेकंड मतलब हो गया क्रॉसओवर और थर्ड मतलब हो गया थ्रिल। 60 kmph की स्पीड आपको ड्राइव मोड में मिल जाती है और अगर इसके क्रॉसओवर में चलाएंगे तो 75 kmph तक पहुंच सकते हैं। थ्रिल में आपको 85 kmph तक की रफ्तार मिल जाती है और जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तो बढ़िया पिकअप मिलता है। एक इलेक्ट्रिक के तौर पर मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूं क्योंकि जो इसका वजन है 120 किलोग्राम का वो काफ़ी हद तक फेवर करता है और जो सीट हाइट है 770 mm की वो भी आपको सपोर्ट करती है, यानी कि एक कंफर्टेबल राइड देने के लिए ये तैयार रहती है। अच्छी बात है, इसमें आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो ये आराम से बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे आप शिफ्टिंग करते जाएंगे आपको ये अलग नेचर में हर गियर में एक परिवर्तन दिखाती चली जाएगी। जब आप आराम से किसी रोड से निकलकर हाईवे पर पहुंचेंगे तो वहां पर रफ्तार बढ़ने लगती है और जो आजकल की रफ्तार है हाईवे की उस पर ही काफ़ी हद तक खरा उतरती है क्योंकि 100 के ऊपर आप जा नहीं सकते हो। इसकी जो टॉप स्पीड है 85 तक ये आराम से पहुंच जाती है। तो फर्स्ट में आप 65 तक करते हैं, सेकंड में 75, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर सपोर्ट करता है। राइडिंग पोजीशन हैंडल बार के हिसाब से आपको बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप एक प्रॉपर बाइक चला रहे हैं। जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बहुत प्रिसाइज रहती है, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो चीज़ें इसके फेवर में रहती हैं। अगर आपने पेट्रोल मोटरसाइकिलें चला रखी हैं, आपने गियर की आदत पड़ी हुई है आपको, तो वहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ लगेगा कि गियर नहीं चेंज करना है और जो ब्रेक मिल रहे हैं ये सामने दोनों हाथों मिलते हैं। अब ब्रेक की बात की है तो आपका बता दूं ब्रेकिंग बाइट्स बहुत प्यारे आते हैं इस मोटरसाइकिल के और जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो टर्निंग पर भी ये बहुत परफेक्ट रहती है और जब आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो लगता ही नहीं कि आप एक इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं क्योंकि एक सीमलेस आपको पिकअप मिलता रहता है और आपको पावर आउटपुट जनरेट होता रहता है इस मोटरसाइकिल से। और रेंज का जिक्र मैं कभी बाद में करूँगा जब इसका रेंज टेस्ट करूँगा, लेकिन अभी ये दिखा रहा है कि इससे बढ़िया आप रेंज हासिल कर सकते हैं। तो 140 किलोमीटर तक की रेंज इस मोटरसाइकिल की है और इससे और बेहतर आप कर सकते हैं अगर आपने और काबू रखा अपने स्पीड पर, क्योंकि जितना कम रफ्तार होगी उतना बढ़िया माइलेज आपको ये बाइक देने वाली है। लेकिन जो कंपनी दावा करती है वो इसके इर्द गिर्द करती है। अगर आपको कोई वाहन ओवरटेक करना है तो इस रफ्तार पर यानी कि 65-70 पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसे बहुत इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। अगर 80 वाली स्पीड पर कोई गाड़ी जा रही है तो वहाँ पर भी आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना कुछ आपको शहर में करने की ज़रूरत नहीं है। इस मोटरसाइकिल को बता दूँ ये शहरी कंडीशन के लिए एक परफेक्ट बाइक है जहाँ पर आपको स्कूटर नहीं खरीदना है, आपको एक बाइक जैसे अंदाज वाली बाइक चाहिए जो इलेक्ट्रिक हो, तो वहाँ पर आप ये सपने पूरा कर देगी। अगर आप इसे कंपेयर करके देखेंगे रिवोल्ट की 300 या 400 से तो उससे ज़्यादा बेहतर लगेगी क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दे जाता है और ये फुल साइज मोटरसाइकिल है, यानी कि जो इसका व्हील बेस है ये भी काफ़ी लंबा है। तो वहाँ पर आपको सीट पर कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा वक्त मिला जहाँ पिलियन को भी उठा के चलाया तो वहाँ पर पिलियन भी कंफर्टेबल था, तो ये भी इस मोटरसाइकिल के फेवर में जाता है। तो चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि इस मोटरसाइकिल को कहीं से भी आपको चलाने में दिक्कत नहीं होती, चाहे आप सिटी कंडीशन में चला रहे हो। लेकिन जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहे होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो बैटरी पैक इसमें नीचे लगाया गया है ये टकराता तो नहीं किसी स्पीड ब्रेकर से, लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा रास्ते होंगे तो हो सकता है कि रैटलिंग साउंड आपको मिले, तो वहाँ पर आप एकदम केयरफुल रहिएगा। और जब आप धीरे धीरे इसके साथ में यूज टू हो जाएंगे, आप अपनी जर्नी को प्लान करना शुरू करेंगे। जर्नी कैसी प्लान होनी चाहिए वो बता देता हूँ कि आप देख लीजिए कि इसका रेंज कितना है और आप किस तरह से चलाने वाले हैं, उसी इर्द गिर्द आप किलोमीटर में अपनी जर्नी प्लान करिए। ये कहीं पर कभी भी मोटरसाइकिल आपको धोखा नहीं देने वाली है। सस्पेंशन सेटअप बेहतरीन लगता है और इतना पता चलेगा जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से बाइक को कुदा रहे होंगे, तो वहाँ पर भी कोई
आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस लिहाज से प्योर ईवी के फेवर में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें नहीं चलाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं मिलते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में, तो मुझे लगता है ये प्योर ईवी की ई-ट्रस्ट आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है और मन करेगा कि आपके घर में एक गैराज में खड़ी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से चीज़ें इसके फेवर में रहती हैं और कहीं से भी आपको ये परेशान नहीं करती है। आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक काम करिएगा, इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा और मुझे कमेंट में करके बताइएगा क्या मैंने सही बोला था या गलत, क्योंकि मैं तो अपना ओपिनियन आपको दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ में। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो बात कितनी सही लगती है। तो आप ढूंढिएगा अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी प्योर ईवी का शोरूम होगा, चलाइएगा इसे और मुझे कमेंट करके बताइएगा। कॉम्पिटिशन के लिहाज से ई-ट्रस्ट 350 आपको एक मजबूत विकल्प मिलेगी वहाँ पर भी जहाँ आपको मोटरसाइकिलें दूसरे लेवल की यानी कि पेट्रोल वाली बाइक्स भी आपको पसंद आती हैं। अच्छी चीज़ और मैं कुछ चीज़ों का जिक्र कर देता हूँ जो फीचर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स आपको नहीं दिए गए हैं जिससे आपको दिक्कत हो। चार्जिंग के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, जहाँ से आप पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ से आप इसे चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं, आराम से किसी भी नॉर्मल चार्जिंग से इसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही जब आप इस पर राइड कर रहे होंगे और वहाँ पर ब्रेक करेंगे तो आपको टायर भी समझ में आने वाला, क्योंकि टायर का जो प्रोफाइल है अच्छे से ग्रिप देता है। इस मोटरसाइकिल के लिहाज से वो परफेक्ट लगता है और बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में जाती हैं। सस्पेंशन का जिक्र ऑलरेडी किया था, तो वहाँ पर जो हाइड्रोलिक ड्यूअल सस्पेंशन मिलता है बहुत प्यारा है, चाहे फ्रंट की बात करें चाहे रियर की बात करें, और ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है इस मोटरसाइकिल की। तो इसका जो डिस्प्ले है ये आपको धूप में भी नज़र आ जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। 7 इंच का ये LED डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है और जो इन्फॉर्मेशन जिस रफ्तार पर एक बाइक चल रही होती है वो सब कुछ आपको दिखाता रहता है, तो ये उसके फेवर में रहता है और ये आपको अच्छा लगने वाला है। 60 Nm का टॉर्क देती है जो आपको सपोर्ट करती है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस देती है कि भैया आराम से इस मोटरसाइकिल को आप चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने और पीछे दोनों जगह आपको 220 mm का डिस्क मिलता है और ये भी आपको कहीं भी परेशान नहीं करता है और ये सपोर्ट ही करता है। जब ब्रेकिंग बाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ब्रेक इस मोटरसाइकिल में आते हैं। तो एक्चुअल राइड जब आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और जो ये बैटरी पैक लगा हुआ है इसमें आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं स्पीड ब्रेकर से टकराएगा, तो ये एक चीज़ और आपके इसके फेवर में जाता है। अगर ग्रेडिबिलिटी की बात करें तो ग्रेडिबिलिटी इसकी 16 डिग्री की है, वो भी आपको समझ में आएगा। और टॉप स्पीड जब आप अचीव कर लेंगे वहाँ पर सोचेंगे भैया बैटरी ड्राई हो गई है, तो वहाँ पर आपका मन करेगा, अब मुझसे सवाल करने का मन करेगा कि कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। तो 6 घंटे में ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इस पर वजन कितना लादना है। तो 160 किलोग्राम कंपनी बोलती है, जोड़ लीजिएगा। अगर पिलियन कोई बैठ रहा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो तो मत बिठाइएगा, तो दोनों का मिला के 160 किलोग्राम होना चाहिए। हरियाली सलामत रहे और आपको ऐसी ही छांव मिलती रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप इलेक्ट्रिक का सहारा लेने उतरेंगे बाज़ार में आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। और ये ई-ट्रस्ट 350 प्योर ईवी की कितनी अच्छी है आपको अब मैं बता सकता हूँ। तो आपको पेट्रोल अगर खल रहा है ना तो आपको मोटरसाइकिल खरीद लेनी चाहिए। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद में कोई खर्चा नहीं आने वाला है। आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि जो बैटरी चैम्बर है ये कमज़ोर तो नहीं है, स्पीड ब्रेकर पर तो नहीं टकराता, तो इसका जवाब है एकदम नहीं। आपको थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ भी करें और आप वहाँ से निकल जाएं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं तो अपनी रफ्तार को थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि वो हर मोटरसाइकिल पर आपको ये करना ही पड़ेगा अप्लाई। तो मुझे इसने बताया कि इस मोटरसाइकिल में वो कैपेबिलिटी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक के बारे में लोगों ने स्पीड और रेंज की बात की थी। तो इस ई-ट्रस्ट ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे तरफ से इस मोटरसाइकिल को हाँ है, बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जैसे कीमत अभी नहीं आई थी तो उसका जिक्र मैंने अभी नहीं किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगा। मेरे इंस्टा पर आप जुड़े रहिएगा, इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।